उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने वोट बैंक की तलाश में जुटी मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में दरकिनार कर अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली है। अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद खुद मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे और अब वो खुद चंद्रशेखर की राह पर चल पड़ेंगे, जिससे मायावती की बची खुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य को समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनमें चंद्रशेखर दलितों के नेता बने और इतने बड़े हो गए कि मायावती के उम्मीदवार उतारने के बावजूद उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय ही जीत दर्ज कर ली और सांसद बन गए। जबकि मायावती का लोकसभा में खाता भी नहीं खुला और विधानसभा में भी जो एक सीट मिली उसकी वजह मायावती नहीं बल्कि खुद उमाशंकर सिंह थे, जिनका अपना वोट बैंक था। चंद्रशेखर दलितों के नेता तब बने जब मायावती अपनी सियासत के उत्तरार्ध में पहुंच गई। 2007 से 2012 तक अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने वाली मायावती 2012 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर सिमट कर सत्ता से बाहर हो गई। इसके ठीक 2 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की आंधी चली, जिसमें बसपा पूरी तरह से साफ हो गई और उसे एक भी सीट नहीं मिली। दलित नेतृत्व के इस गैप को भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आए और उन्होंने साल 2015 में बनाई भीम आर्मी फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की आंधी चली और बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। इस दौरान चंद्रशेखर लगातार आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे और दलितों की आवाज उठाते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठजोड़ के बाद भी जब बसपा 10 सीटों पर ही सिमट रही तो इसके अगले ही साल चंद्रशेखर ने तय किया कि अब वो राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि मायावती के पास अब वो सियासी ताकत नहीं है कि दलित उनके भरोसे रह सके। पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई। साल 2024 में चंद्रशेखर ने नगीना की लोकसभा सीट जीतकर न सिर्फ खुद को लोकसभा में स्थापित किया बल्कि दलित समाज के लिए एक नए नेतृत्व की भी पेशकश कर दी। इस सियासी पारी के दौरान चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे गठबंधन करना चाहा, उनके साथ रहना चाहा, लेकिन मायावती ने हमेशा इनकार किया और चंद्रशेखर इस सियासी मैदान में अकेला ही चल पड़े। इसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। अब चंद्रशेखर वाली चुनौती ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पास भी है। आकाश आनंद भी 2017 से राजनीति में सक्रिय हैं। मायावती के मंच से अपनी राजनीति शुरू करने वाले आकाश आनंद को मायावती ने न सिर्फ अपना उत्तराधिकारी बनाया बल्कि उन्हें बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। राजनीति में सक्रिय हुए आकाश आनंद जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनके भाषण वायरल होने लगे। वो भारी मंच से पीएम मोदी को ललकारने लगे और मौजूदा जनता तालियां बजा बजा कर जताने लगी कि अब उन्हें उनका नेता मिल गया है जो खुलकर बात करता है।